गोरखपुर पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन कक्ष खबर नविशों से खचाखच भरा हुआ था। सामने कुर्सी पर स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के आईजी अमिताभ यस और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता बैठे हुए थे। चूंकि पत्रकार वार्ता का आयोजन आईजी यस ने किया था, इसलिए ये वार्ता और भी खास लग रही थी। पत्रकारों के मन में एक अजीब सा कौतूहल था। ऐसा लग रहा था जैसे एसटीएफ के हाथ कोई बड़ा मामला लगा है और उसी के खुलासे के लिए लखनऊ से आए अमिताभ यस ने प्रेस वार्ता आयोजित की हो। थोड़ी देर बाद पत्रकारों के मन से कौतूहल के बादल छट गए जब उनके सामने 3 आरोपियों को कतारबद्ध खड़ा कर दिया गया। उनमें से एक आरोपी गोरखपुर शहर का जाना माना डॉक्टर और आर्यन हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर डीपी सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह था। वार्ता शुरू करते हुए एसटीएफ आईजी अमिताभ यस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा, यह पत्रकार वार्ता 6 महीने पहले 2 जून 2018 को नेपाल के पोखरा से रहस्यमय तरीके से गायब हुई गोरखपुर की सरस्वतीपुरम कॉलोनी की निवासी राजेश्वरी उर्फ राखी श्रीवास्तव केस से जुड़ी हुई है, जिसकी लाश 4 जून 2018 को पोखरा की गहरी खाई से बरामद की गई थी। नेपाल पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका पेट फटने के कारण मौत की पुष्टि हुई थी। इधर 4 जून 2018 को राखी के भाई अमर प्रकाश श्रीवास्तव ने बिहार के गया निवासी अपने बहनोई मनीष सिन्हा पर गोरखपुर के शाहपुर थाने में राखी के अपहरण और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया था। मनीष सिन्हा ने खुद को बेगुनाह बताते हुए मामले की जांच एसटीएफ से कराए जाने की मांग की थी। मुकदमे से संबंधित विवेचना की फाइल एसटीएफ के पास आई तो जांच शुरू की गई। नेपाल पुलिस ने भारतीय पुलिस से मृतका के फोटो साझा करते हुए केस का खुलासा करने में मदद मांगी थी। फोटो को एसटीएफ के तेज कर्रार सिपाही शुक्ला ने पहचान लिया। वह राखी श्रीवास्तव की तस्वीर थी। जांच पड़ताल में पता चला कि राखी श्रीवास्तव आर्यन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर डीपी सिंह की दूसरी पत्नी थी। 7 साल पहले दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादी के बारे में डॉक्टर की पहली पत्नी उषा सिंह को जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई तो परिवार में हड़कंप मच गया। आगे चलकर डॉक्टर डीपी सिंह और राखी के बीच संबंधों को लेकर टकराव पैदा हो गया। राखी की उम्मीदें और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इस सब के चलते डॉक्टर राखी से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। आईजी ने आगे बताया, राखी ने शहर के कैंट थाने में डीपी सिंह के खिलाफ रेप और धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। हालांकि बाद में दोनों ने सुलह कर लिया था। फरवरी 2018 में राखी ने मनीष सिंह से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर डीपी सिंह और राखी श्रीवास्तव के बीच रिश्ता बना रहा। इसके बावजूद राखी की डिमांड बढ़ती जा रही थी। राखी की डिमांड से तंग आकर डॉक्टर डीपी सिंह ने राखी की हत्या की साजिश रच डाली। बीते 4 जून 2018 को राखी नेपाल के पोखरा घूमने गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर डॉक्टर डीपी सिंह अपने 2 कर्मचारियों देश दीपक प्रसाद और प्रमोद सिंह के साथ किराए की स्कॉर्पियो से नेपाल गया, जहां उसने राखी से मुलाकात कर उसे अपनी झांसे में ले लिया। डॉक्टर डीपी सिंह ने राखी को शराब पिलाई और नशे की गोली देकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में डीपी सिंह ने राखी को अपने दोनों कर्मचारियों के साथ पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया, जहां से सिर और पेट में चोट आने से उसकी मौत हो गई। बाद में डीपी सिंह अपने दोनों साथियों के साथ फरार हो गया। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ भी लगी थी। ऐसे में गहराई से मामले की जांच किए जाने पर डॉक्टर डीपी सिंह और राखी के पहले के संबंधों की तह तक जाने पर हत्याकांड का खुलासा हो गया। पत्रकारों के पूछे जाने पर डॉक्टर डीपी सिंह और दोनों कर्मचारियों देश दीपक प्रसाद तथा प्रमोद सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए राखी श्रीवास्तव हत्या में संलिप्तता स्वीकार कर ली। पत्रकार वार्ता के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। तब पुलिस ने तीनों को गोरखपुर जिला जेल भेज दिया। यह 21 दिसंबर 2018 की बात है। आरोपियों के इकबालिया बयान और पुलिस जांच पड़ताल के बाद इस केस की हाई प्रोफाइल प्रेम कहानी कुछ ऐसे सामने आई। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी बिलंदपुर में विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त इंजीनियर हरेराम श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में कुल जमा 6 सदस्य थे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उनके चारों बच्चों में राजेश्वरी सबसे छोटी थी। सब उसे प्यार से राखी कहते थे। चारों भाई बहनों में राखी सबसे अलग थी।
उसके काम करने का तरीका, उठने बैठने और पढ़ने लिखने का सलीका, बातचीत करने का अंदाज, सब कुछ अलग था। परिवार में सबसे छोटी होने की वजह से घर वाले उसे प्यार भी बहुत करते थे। राखी माँ बाप की दुलारी तो थी ही, बड़ा भाई अमर प्रकाश भी उसे बहुत चाहता था। बहन में जान बसती थी बड़े भाई अमर की। जिद्दी स्वभाव की राखी लाड़ प्यार में भाई से जो भी मांगती थी, अमर कभी इनकार नहीं करता था। सन 2006 की बात है। राखी के पिता हरेराम श्रीवास्तव बीमार थे। उन्हें इलाज के लिए आर्यन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यह हॉस्पिटल घर के पास तो था ही, पूर्वांचल का जाना माना भी था। बेहतर इलाज और नजदीक समझते हुए अमर प्रकाश ने पिता को डॉक्टर डीपी सिंह के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। पिता की तीमारदारी के लिए घर वाले अस्पताल आते जाते रहते थे। राखी भी आती जाती थी। करीब 5.5 फीट लंबी राखी छरहरी तो थी ही, ऊपर से गठीला बदन, गोरा रंग, गोल मटोल चेहरा, नागिन सी लहराती चोटी, झील सी गहरी आंखों से वह बड़ा की खूबसूरत दिखती थी। डॉक्टर डीपी सिंह उर्फ धीरेन्द्र प्रताप सिंह की नजर जब राखी पर पड़ी तो उसका मन राखी में ही उलझ कर रह गया। एक तरह से वह उसके दिल में समा गई और शादीशुदा होने के बावजूद राखी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इतना बड़ा घिनौना कांड के घटना को अंजाम दे दिया।